तो स्टार्ट करते हैं हम हिंदी का सेशन, जो कि हमारा 23/2/2024 की 4th शिफ्ट का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें पूछा है विलोम शब्द। तो आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? नास्तिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें पूछा है कि लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प बताइए। ठीक है। आंखों के आगे पलकों की बुराई। ठीक है। तो इसका है किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्र के सामने उसकी बुराई करना। हाँ ठीक है, मतलब आंखों के आगे पलकों की बुराई। तो इसका मतलब यही हो गया कि किसी के भाई या बंधु या इष्ट मित्र, मतलब उसका जो परम मित्र होता है उसके सामने उसकी बुराई करना। ठीक है, इसे देख लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, मतलब 3 में गलती है और एक सही है। तो जो सही है उसका चयन करना है। उसने कहा वे चारों भाई हूँ, यहाँ हूँ नहीं आना चाहिए। ठीक है। उसने कहा वह चार भाई हूँ, तो यहाँ यही भी गलत है। ठीक है। उसने कहा कि वे 4 भाई हैं। ठीक है। उसने कहा कि मैं, तो यहाँ मैं नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पूछा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाला विकल्प चयन करें। ठीक है। तो मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हैं, तो केवल और मात्र एक ही बात हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाला विकल्प। ठीक है। और ये ऑप्शन फर्स्ट देखिए, मेरे तो केवल मात्र ही आधार आप हैं, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मेरे तो केवल ही आधार आप हैं, मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं। ठीक है। देखो यहाँ से मात्र हटा दिया ऑप्शन फोर्थ में से। पहली बात तो मात्र और केवल एक ही मतलब हो गया इनका। ठीक है, या तो हम केवल वर्ड यूज कर लेते हैं या मात्र, एक ही बात हो गई। तो यहाँ ये मात्र नहीं आना चाहिए। इसमें दिया है ये, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ये तो हमारा है ये रॉन्ग। इसमें क्या है, मेरे तो केवल ही आधार आप हैं। ठीक है। तो केवल ही, और यहाँ पे मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है। तुम्हारे व्यवहार से मैं सुदित हूँ, तो इसमें होगा, यहाँ पे भी वही है, रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाला विकल्प बताना है हमें। तुम्हारे व्यवहार से तो मैं शुद्धता हूँ, तुम्हारे व्यवहार से तो मैं शुभदा हूँ, तुम्हारे व्यवहार से तो मैं शुद्ध हूँ। ठीक है, ये शुभदित नहीं होना चाहिए, तुम्हारे व्यवहार से तो मैं शुद्ध हूँ, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पूछा है रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। रविवार के दिन तो हर जगह अवकाश होता है। ठीक है। रविवार में तो दिन हो, देखो रविवार में तो हर जगह, इसलिए फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। रविवार पर नहीं आना चाहिए, तो हर दिन तो हर जगह, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पूरे पार्ट में त्रुटि है। ठीक है। थर्ड तो परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, तो है ही रॉन्ग। और फोर्थ वाले में देखिए, रविवार को तो हर जगह अवकाश होता है। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची, हमें पर्यायवाची बताना है। यहाँ वक्त का पर्यायवाची क्या होगा? समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देशज विदेशज शब्द का चयन करना है। मालिक से अपनी ले लो, तो जाओ जाके मालिक से अपनी क्या ले लो? तनख्वाह। ठीक है, मतलब सैलरी। तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तारीख, इम्तिहान, अदालत, सब रॉन्ग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ हमें पर्यायवाची बताना है। तो कपट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फरेब। कपट का मतलब फरेब। कपट का पर्यायवाची भलाई तो होगा नहीं, आनंद भी नहीं होगा, और कमर भी नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें हमें बताना है कि उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं।
तो देखते हैं जनसंख्या से मामले, देखो से नहीं आना चाहिए, जनसंख्या के होना चाहिए, जनसंख्या के मामलों को भारत में जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में दूसरे और सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। तो देखो सबसे पहले तो एक त्रुटि ये है, जनसंख्या यहाँ पे में होना चाहिए, मामले जनसंख्या के, ठीक है, यहाँ के होना चाहिए, जनसंख्या के मामले, और को हटा के यहाँ पे में होना चाहिए, में भारत। अब देखते हैं क्या है यहाँ, इसी में देखो इसमें पूछा था ना त्रुटि किस वाक्य में है, तो जनसंख्या से और को, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा, इसी पार्ट में त्रुटि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी याद कीजिए। तो इसमें हमसे पूछा है स्वपन की वर्तनी, ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगी ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। देखो कंप्लीट सा तो होता नहीं है, ये तो सबको पता है कि आधा सा होता है, और यहाँ पिन कर दिया है ये, ठीक है, स्वप्न होता है, आधा पा होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूरा ये इसमें जो दिया है हमें, ये दिया है पूरा पा दे दिया था, तो हमें आधा पा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इतना आलस्यता करोगे तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है, तो इसमें यही त्रुटि है, इतना आलस करोगे, आलस होना चाहिए था, आलस्यता नहीं, ठीक है, इतना आलस करोगे तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ हमें तत्सम रूप बताना है जो कोष्टक में दिया है, तो आंवला का तत्सम रूप पूछा है, तो आमलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करना है, पानी पीकर जात पूछना, काम करने के बाद जांच पड़ताल करना, ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा, कि पानी पी लिया उसके बाद पूछते हैं कि क्या है तुम्हारी जात, तो इसका मुहावरा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि काम करने के बाद आप जांच पड़ताल कर रहे हो कि काम सही हुआ है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विलोम शब्द बताना है हमें, आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निराशा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से हमारा गद्यांश से स्टार्ट होता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी डैश का प्रतीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी किसका प्रतीक होगा, संरचना का, पराधीनता का, अच्छाई का या स्वाधीनता का, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के कपड़े को का होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, खादी। भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज खादी के कपड़े का होना चाहिए, खादी है, खाकी नहीं है, ठीक है, खादी के कपड़े का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, वाक्य यहाँ से देख लेते हैं, सेकंड तो हमने कंप्लीट कर लिया था। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आम नागरिक द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस को ही होता है, ठीक है, बाकी के दिनों में वे उसको राष्ट्रीय ध्वज बाकी के दिनों में वे उसको नहीं डैश सकते, तो बाकी के दिनों में वो उसको क्या नहीं फहरा सकते, उतार सकते, दिखा ला, ये सब रॉन्ग है, ठीक है, बाकी के दिनों में आम नागरिक उसे नहीं फहरा सकते। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की सांस्कृतिक सभ्यता और डैश को दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, हास्य मतलब हंसी को नहीं, गतिविधि को नहीं, जनसंख्या को भी नहीं दर्शाता, किसको दर्शाता है, इतिहास को। देखो हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी सांस्कृतिक सभ्यता और इतिहास को दर्शाता है, ठीक है। तो लास्ट रह गया, हाँ, हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की डैश को प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं किसको प्रदर्शित करता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है, प्रतंत्रता को या लड़ाई को या शुरुआत को, तो किसको प्रदर्शित करता है, स्वतंत्रता को। हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है।